तुम पता है AIR-1 क्यों नहीं ला सकते हो? क्योंकि जो AIR-1 AIR-2 के तुम इंटरव्यू सुन रहे हो ना, वही इंटरव्यूज़ की वजह से जो रैंक शायद तुम ला भी सकते हो, वो भी तुम अगले साल नहीं ला पाओगे। और इसका रीज़न पता है क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम इंटरव्यूज़ क्यों देख रहे हो, तुम उनकी वीडियोस क्यों देख रहे हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इंस्पायर होने के लिए, उनकी स्टोरीज से, उनकी जो भी हार्डशिप्स थी उनसे इंस्पायर होने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ अचीव की है, उन्होंने इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, तो मुझे भी जानना है ना उन्होंने क्या क्या किया ताकि मैं कर पाऊँ। एंड मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। एंड तुम्हारी इसी बात को अगले 10 सेकंड के अंदर मैं गलत प्रूफ कर दूँगी। उसके लिए मेरे एक सवाल का जवाब देना, जब से JEE एडवांस का रिज़ल्ट आया है या जब से तुमने वो इंटरव्यू सुने हैं, उनकी स्टोरी जानी है, तब से अब तक तुमने ऐसा कौन सा काम किया है, तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें की है जो ये रिफ्लेक्ट करती हो कि तुम इंस्पायर्ड हो। अगर AIR-1 का इंटरव्यू सुना है, मुझे पता है तुम्हें सारी डिटेल्स पता है, तुम्हें सब पता है कि वो कब क्या करता था, ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता है उसके बारे में। तो तुम्हें ये भी पता है कि जब वो बता रहा था कि वो क्लासेस के बाद 6-7 घंटे के सेल्फ स्टडी करता था, या जब वो बता रहा था कि वो मॉक टेस्ट देता था, जब वो ये बता रहा था कि उसका रूटीन ये होता था, तब तुम क्या कर रहे थे, या तुमने तब से लेके अब तक क्या किया है? तुमने उसमें से एक भी चीज़ नहीं किया। तुमने सिर्फ और सिर्फ वो इंटरव्यू सुने हैं, वो AIR-1 की हाइप में, वो टॉप रैंक की हाइप में कि टॉपर्स क्या करते हैं, विनर्स क्या करते हैं, वो सुनने के चक्कर में तुमने सिर्फ अभी तक टाइम वेस्ट किया है। एंड पता है, जिस इंसान को रैंक बनानी होती है ना, या जो इंसान अगले साल AIR-1 लाने वाला है ना, वो इस टाइम पे क्या कर रहा होगा? मुझे पता है तुम बोलोगे मेहनत कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस साल के AIR-1 की, AIR-2 की स्टोरीज़ नहीं पता है, उसको पता है। एंड तुम जो इंस्पिरेशन जैसे बड़े वर्ड का, इंस्पायर जैसे बड़े वर्ड का यूज़ करके बहाने बना के टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो एक्चुअल में रैंक बिल्ड कर रहा है ना, वो इंसान इन वर्ड्स की रिस्पेक्ट रख के सच में काम कर रहा है। उसको भी पता है कि AIR-1 कैसे आती है, उसको भी पता है AIR-2 की स्टोरी क्या है, बट वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है, इसलिए वो उन चीज़ों पे काम कर रहा है। वो जितनी चीज़ें उन्होंने बताई होगी या शेयर की होगी, उसने अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करके काम करना शुरू कर दिया है। वो तुम्हारी तरह बैठ के डिस्ट्रैक्ट होके हज़ारों वीडियोस, हज़ारों इंटरव्यूज़, हज़ारों रूम रेट्स नहीं देख रहा है। एंड इसीलिए वो AIR-1 है। एंड तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बस एक बहाना मिल गया कि अच्छी रैंक आई है, रिजल्ट आया, इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो बस। पहले स्क्रॉलिंग करते टाइम थोड़ा बुरा लगता था क्योंकि कुछ भी देख रहे हैं, इस टाइम पे तुम खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो कि इंटरव्यूज़ देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं। एंड इसी चक्कर में तुमने हज़ारों वीडियोस के साथ हज़ारों स्क्रॉल कर लिए हैं शॉर्ट्स, एंड तुमने कुछ नहीं किया है, बस झूठ बोलना है। खुद से तो तुम बोल ही रहे हो और लोगों से भी बोल रहे हो कि तुम इंस्पायर हो रहे हो। सीधी सी बात है, जिस इंसान को बड़ी चीज़ें बिल्ड करनी है, जिस इंसान को एक्चुअल में रैंक बिल्ड करनी है, वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो इंस्पायर भी हो रहा है, क्योंकि स्टोरीज इंस्पिरेशनल होती हैं, बट वो इंसान एक्चुअल में इंस्पायर होकर काम कर रहा है, तुम्हारी तरह टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है। एंड स्टोरीज से इंस्पायर होकर काम करना ही एक्चुअल में बिल्ड करता है। और तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है कि तुम्हें फिर से ये बहाने दे के इतने बड़े वर्ड्स की डिसरिस्पेक्ट करनी है या काम पे लगना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि चॉइस कौन सी सही है। एंड सही चॉइस हमेशा टफ़र होती है। एंड जो इंसान टफ़र चॉइस ले लेता है, वो एक्चुअल में अपनी रैंक, अपना रिजल्ट बिल्ड कर लेता है। एंड जो इंसान फिर से बहाने दे के इतने बड़े वर्ड्स की, इंस्पायर, मेहनत, इन सारे वर्ड्स डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है। एंड फिर तुम वही करोगे जब अगले साल रिज़ल्ट आएगा कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, वही चीज़ें जो रोना धोना होता है वो करना है तुम्हें, कि मेहनत तो की थी बट रिज़ल्ट नहीं आया। उसकी सच्चाई तुम्हें भी पता होगी कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि तुमने टाइम वेस्ट किया। बट तुम उस टाइम पे किस्मत को कोस रहे होगे कि मेरी मेहनत का कोई मुझे रिज़ल्ट ही नहीं मिला। जब सही डायरेक्शन में, सही तरीके से मेहनत की होगी ना, तो डेफिनेटली कुछ अचीव करोगे। एंड अगर ऐसे ही बहाने दे के टाइम वेस्ट किया होगा ना, तो फिर बाद में अपने किस्मत को ही तुम रीज़न बनाते हो कि मैंने अचीव नहीं किया।